हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट विद एबी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी सेहत पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो हमारा टॉपिक जो है वो आज रहने वाला है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है। आज हम लोग इसका आज सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करें कि वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी है, डिक्टेटरशिप क्यों क्यों डिक्टेटरशिप हानिकारक है, मोनार्की क्यों हानिकारक है, और डेमोक्रेसी ही क्यों ज़रूरी है। आज हम लोग अपने इस टॉपिक में ये सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली कुछ बेसिक आर्गूमेंट्स हैं जो हमेशा ही डेमोक्रेसी के नाम पे रहते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी सही भी है, डेमोक्रेसी गलत भी होती है। डेमोक्रेसी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वो A to Z सारी की सारी सुविधाएं जो है आपको मिलेंगी। कमियां हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो है लूप होल्स जो हो हमेशा रहते हैं। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो लीडर्स जो है हमेशा चेंज हो रहते हैं। ठीक है, 5 साल में जो सरकार बनी है ज़रूरी नहीं अगले 5 साल में भी वही रहेगी। ठीक है, हो सकता है 5 साल के बाद वो 10 साल तक रहे, लेकिन हो सकता है अगले 5 साल में चेंज हो जाए। यानी कि चेक एंड बैलेंस लोगों के हाथ में है। अगर सरकार अच्छी है तो लोग जो है उसको दोबारा मौका देंगे। अगर सरकार अच्छी नहीं है, लोगों की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर खड़ी नहीं उतर रही हैं, तो लोगों के हाथ में है, लोगों के पास चॉइस है, वो उसको चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती, लीडर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या आता है, हमेशा पॉलिटिकल पार्टी जो है कंपटीशन में रहती हैं। ठीक है, कंपटीशन में रहने के लिए वो काफ़ी कुछ करती हैं। ठीक है, ताकि जो है उन्हीं की जो सरकार बने। ठीक है, 3-4 पार्टीज़ हैं, कोई लोगों को कई जो है कई तरह के बेनिफिट्स बताते हैं कि अपना जो मैनिफेस्टो है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, हम सरकार में आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। यानी कि हमेशा वो कंपटीशन में रहते हैं। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ठीक है, लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, उससे पहले वो अपना बेनिफिट, यानी कि अपने जो कंपटीशन रहते हैं हमेशा जो है कि कैसे जो है किसी भी तरीके से हम लोग जो है सरकार में आएँ, कैसे हम लोग जो है सत्ता में आए। मोरालिटी को यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं दिया जाता। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। देखो क्या होता है डेमोक्रेसी में, ये नहीं है कि एक दो बंदा जो है वही जो चाहे वही करेगा। काफ़ी सारी पॉपुलेशंस होती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है। तो काफ़ी इसी तरह से क्या होता है, कई बार जो है काफ़ी डिले चलता है। कई बार कोई जो है एक्ट पास हो गया, मे भी उसको आगे लागू होने में 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी डिले रहता है। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो जो इलेक्टेड लीडर जिनको चुन के लोग भेजते हैं, सरकार में भेजते हैं, असेंबलीज में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। ठीक है, तो वो जो है कई बार अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कि क्या लोगों के लिए अच्छा है, लोगों की क्या अपेक्षा थी। एक आम आदमी ने जब वोट करके भेजा हुआ है तो उसका क्या, उसका मेन मोटिव यही है कि मुझे 3 वक्त का क्या मिले, खाना मिलेगा। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी पॉलिसीज़, बड़ी बड़ी स्कीमें हर एक जो है सरकार जो है कोई भी जो सरकार है वो लागू करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कितना उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीच में कमियां रह जाती हैं। ठीक है, तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, लेकिन ये कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो हमेशा रहते हैं गवर्नमेंट्स के खिलाफ। ठीक है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में काफ़ी सारी करप्शंस भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमेशा कोई कहीं ना कहीं बार क्या होता है, अपोजिशन पार्टी जो है वो विरोध करती है कि यहाँ पर इस सरकार ने ये किया वो किया। यानी कि करप्शंस का हमेशा से कहीं ना कहीं जो दबदबा रहा है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी देखेंगे तो अपोजिशन पार्टी कई बार जो है रूलिंग पार्टी पे विरोध करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी जब वो अपोजिशन में जाएंगे वो आगे विरोध करेंगे। लोग जो है लोग विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं करप्शंस हो रही है प्रॉपरली जो है। अगर ऊपर से 100 रुपया चल के आ रहा है तो नीचे तक जाके वो 16 पैसे ही पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि करप्शंस बीच में काफ़ी सारी है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। एक आम आदमी जो है वो अपने भले बुरे के बारे में अच्छे से नहीं जानता, यानी कि उसको जैसा कहोगे वो वैसे ही आगे करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि एक आम इंसान जो है
वो प्रॉपरली पूरा अवेयर नहीं होता डेमोक्रेसी में। ये एक इसके खिलाफ जो आर्गूमेंट है, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। एक आम इंसान जो है उसको बोलेंगे भाई ये पार्टी आपके लिए अच्छी है, आपको इसको वोट करना है, तो वो क्या करेगा, वो जाके वोट कर देगा, यानी कि प्रॉपरली अपना डिसीजन जो है नहीं ले पाता है। लेकिन आजकल जो है इतना भी एक आम इंसान जो है इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये नहीं जाने कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। देखो डेमोक्रेसी है तो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी जो है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम तो रहती है A to Z जो है, आप बोलोगे मुझे एक से ए से लेकर जेड तक हर एक सुविधा जो जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं भी चले जाओ आपको कंट्री में कहीं पर भी कहीं ना कहीं जो है लूप्स होल हमेशा रहते हैं। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन द कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पॉवर्टी अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट बोल रही कि मैं पॉवर्टी को एंड कर दूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉवर्टी हमेशा रहेगी किसी ना किसी पार्ट में, ठीक है। डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या होगा, लोग जो है डेमोक्रेसी ये इंश्योर कर सकती है लोगों को कि हाँ लोग जो है अपना डिसीजन लेने में खुद सक्षम बने, ठीक है। ये नहीं है कि खुद के डिसीजन के लिए उनको पूरा का पूरा चांसेस है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी है उसके जो चाहेगा उस पर दबदबा बनाए रखेगा। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन मे बी गुड। इसका मतलब ये भी नहीं है डिसीजन ले रहा है हर एक का डिसीजन जो है सही है। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है डिसीजन ले रही है, ज़रूरी नहीं जो उसने डिसीजन लिया वो सही है, वो लोगों के लिए अच्छा होगा, कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक्स रहती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर हमेशा से क्या होता है, मिस्टेक्स को करेक्ट करने का चांसेस हमेशा रहता है, ठीक है। नाउ वी हैव आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। नाउ वी हैव टू डिस्कस आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। हमने पहले कुछ आर्गूमेंट्स डिस्कस किए जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो फेवरेटिज्म में हैं, जो फेवरिज्म में है डेमोक्रेसी के जो अनुसंधान जो उसके साथ हैं वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह से वो अच्छी है, ठीक है, किस तरह से डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। A democratic government is a better government because it is more accountable for form of government। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है, क्यों, क्योंकि ये अकाउंटेबल रहते हैं, इसको हर टाइम जो है जनता को जवाब देना पड़ता है, ठीक है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता था, डिक्टेटर जो चाहे करे, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन गवर्नमेंट को हमेशा से ही जनता को जवाब देना पड़ता है बिकॉज इट इज़ आंसरेबल। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि एक आम इंसान जो है वो भी डिसीजन ले सकता है। कैसे, बिकॉज इट हैज़ राइट टू वोट। एक वोट से वो भी अपना डिसीजन ले सकता है। एक वोट डाल के वो किसी भी पार्टी को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। यानी कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में एक आम इंसान से लेकर एक रिच इंसान भी जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। अगर कहीं पर भी कोई भी डिफरेंसेस रह रहे हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं किसी भी जगह, किसी भी पर्टिकुलर मेथड को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो यहाँ पर वो भी करेक्ट एंड चेक एंड बैलेंस का काम रहता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हर एक पीपल का, हर एक पर्सन की डिग्निटी को देखा जाता है बिकॉज डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट एंड इट प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द पीपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डेमोक्रेसी में क्या, डेमोक्रेसी में एक गरीब आदमी यानी कि एक रेडी लगाने वाला जैसे बोल सकते हो, ठीक है, एक भिखारी तक जो है वो भी वोट कर सकता है, और एक मिलियन बिलियन जो है वो भी वोट कर सकता है, यानी कि दोनों के पास जो है सेम ही अधिकार है, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। एक गरीब के आदमी को भी एजुकेशन लेने का पूरा से पूरा अधिकार है, और एक अमीर आदमी के बच्चे को भी एजुकेशन का पूरा अधिकार है, यानी कि पूरा ही हर तरीके से इक्वालिटी यहाँ पर फॉलो की जाती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है
हमारी कंट्री में भी इंडियंस को दिए गए, यानी कि यहाँ पर भी पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट अलोज अस टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। डेमोक्रेसी में हमेशा से ही चांसेस रहता है गवर्नमेंट के पास कि वो अपनी जो मिस्टेक्स है उसको सुधार सके। एक आम इंसान जो है उसके पास भी चांसेस रहता है कि वो अपनी मिस्टेक को सुधार सके, ठीक है। अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है, ठीक है, वो ताकि वो उसके लिए जाके क्या करेगी, इंसान ने वोट किया कि वो वाली पार्टी जाके हमारे लिए अच्छा करेगी, ठीक है, हमारे भले के बारे में सोचेंगे। लेकिन उसके अपोजिट हुआ, जैसी लोगों की अपेक्षा थी उस पर्टिकुलर पार्टी से तो वो पूरी नहीं हो पा रही, तो लोग क्या करेंगे, लोग नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं करेंगे तो वो पार्टी हार जाएगी। यानी कि लोगों को जो लगता था कि हम लोगों ने गलती की इस पार्टी को जिता के, नेक्स्ट टाइम वो अपनी मिस्टेक को सुधार लेंगे, ठीक है। ये होता है कि हमेशा जो है करेक्ट कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को। अगर किसी पार्टी ने कभी अगर डिसीज़न लिया है, कहीं पर जाके कोई पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है, लेकिन अगर उस पॉलिसी में कुछ लूप होल्स रहते हैं तो वो उसको चेंजेस कर देंगे, यानी कि अपने मिस्टेक्स को दोबारा सुधार सकते हैं। नो कंक्लूज़न, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया आर्गूमेंट्स अगेंस्ट और आर्गूमेंट जो फेवर में, तो इन दोनों का कंक्लूज़न क्या रहता है। कंक्लूज़न हमें यही मिलता है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम। डेमोक्रेसी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़ जो है डेमोक्रेसी से आपको मिल जाएगी। हर एक प्रॉब्लम जो है, डेमोक्रेटिक स्टेट है तो आपकी हर एक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है हमेशा रहती हैं और प्रॉब्लम से ही इंसान जो है सीखता है, सीखने को कुछ मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई परेशानी नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम सीखेगा कैसे। बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन अदर अल्टरनेटिव, ठीक है। लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेसी जो है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो मिलिट्री रूल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, मिलिट्री कोप जो है, तो इन सभी से डेमोक्रेसी अच्छी है। क्यों? बिकॉज इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजन, ठीक है। इसमें हमेशा से ही डिसीजन जो अच्छे से लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, ठीक है, लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों के जो इंटरेस्ट जो है उनका ध्यान रखा जाता है। एंड अलोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग कास्ट के हो गए, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग वैरायटी के जो लोग हैं वहाँ पर एक ही साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया क्या, इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन हर किस्म का लोग जो है, हर जाति पाति को छोड़ते हुए हर एक लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, ठीक है। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है। तो इंडिया में हर एक जो है मिलजुल कर रह रहा है। Even when it fails to do some of these things, it allows a way to correcting its mistake and offers more dignity to all citizen। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक्स वगैरह हो रही है तो हमेशा से ही डेमोक्रेसी में लोगों के पास जो होता है वो चांसेस रहता है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और लोगों की डिग्निटी को मेंटेन कर सके। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए डेमोक्रेसी को किसी भी गवर्नमेंट का एक बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और इसी तरह से इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो मोनार्की से बेस्ट है, मोनार्की से अच्छी है, डिक्टेटरशिप से अच्छी है। जहाँ अदर कोई नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उससे डेमोक्रेटिक बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी को मेनली जो है आपको डिफाइन करना है, क्या क्या चीज़ें डेमोक्रेसी में रहती हैं, यहाँ पर होता है द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन ओवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये यहाँ पर कीवर्ड मिला है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं लोगों के बिहाव पे रिप्रेजेंटेशन होती है, लोग वोट करते हैं और वही जाके सरकार में बैठते हैं, तो और ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, ठीक है। हर एक लोग जो है, जैसे इंडिया में जो है काफ़ी सारी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, लार्जेस्ट जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बंदा जो है वो डिसीजन लेगा, हर एक बंदा जो है रूल करेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को चुनते हैं एज ए रूलर, और वही जो है लोगों के बिहाफ पे जाकर रूल करता है, ठीक है। और a majority is allowed to take decisions on the behalf of the people. Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। देखो, आप लोगों के लिए मैंने
काफ़ी अच्छे से ये जो है स्लाइड जो है एक एक लाइन छान छान कर निकाल रही है, ताकि आसानी से आप लोग इसको एंजॉय कर सको, ठीक है। आसानी से समझने में भी अगर आप लोग इसको एक बार वीडियो और देख लोगे या फिर इसको इस पूरी पीडीएफ को ही आप लोग नज़र से उतार लोगे तो आप लोग जो है आसानी से डेमोक्रेसी का पूरा मतलब जो है समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये नहीं कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, हर एक लोगों को जाके बैठना वहाँ पे डिसीजन लेना वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए किसी कोई पर्टिकुलर जो है जिसको लोग रिप्रेजेंट करती है वही जाके वहाँ पे डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है। even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all decision. This give us clear but minimal understanding of the democracy. This clarity help us to distinguish democratic from other democracy, ठीक है। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में ये नहीं कि हर एक पर्सन के पास स्किल भी नहीं होती कि हर एक बंदा जो है वो जाके डिसीजन ले सके, ठीक है। एक आम इंसान को पॉलिटिकल यानी कि सत्ता जो है गवर्नमेंट कैसे चलानी है उसको इतना नॉलेज नहीं होता, तो वहाँ पे जो वही जो स्किल पर्सन्स जो हैं जो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को चला सकते हैं, कंट्री को लीड करके जा सकते हैं, वही जो है डेमोक्रेसी में वही जो है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल जो है एक आम इंसान की जगह पे जाके वही जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था सारा जो है हमारा डेमोक्रेसी, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर जो मेन ये है कि ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्शंस विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, ठीक है। कौन डिसीजन ले रहा है और किसके लिए डिसीजन ले रहा है, ठीक है, किसके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है। डेमोक्रेसी में हर एक जो है पर्टिकुलर चीज़ जो है अच्छे से देखी जाती है, ठीक है। Those who are not powerful have the same say in the taking the decision as those who are powerful, ठीक है। जिनके पास कोई पावर नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, जो वीक है, ठीक है, डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट और रिसेसिव जो है दोनों के पास प्रॉपर जो है अधिकार है, ठीक है, कि वो डिसीजन ले सके। जैसे एक आम इंसान जो है उसके पास अधिकार है कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है, वो वोट कर सकता है, वो किसी भी सरकार को बना सकता है, और वहीं पर जाके इसके अपोजिट में जो सरकार जिसकी बनी हुई है, जिसको लोगों ने भेजा हुआ है, ठीक है, सत्ता में, तो उसके पास भी वही अधिकार है, ठीक है। एक गरीब और एक अमीर में दोनों के पास सेम अधिकार है, सेम जो है पर्सन जो है फंडामेंटल राइट्स हो वो एंजॉय करता है, ठीक है। दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर। जैसे फैमिली में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि जो फैमिली का जो हेड होता है घर में, ठीक है, वही सारे डिसीजन लेता है, लेकिन ये नहीं है कि अपनी मर्जी से डिसीजन लेके, कहीं ना कहीं जो है फैमिली के जो बाकी मेम्बर्स हैं उनसे भी कंसल्टेशन होती है, ठीक है, लेकिन लास्ट डिसीजन जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट्स में भी क्या होता है, सारे के सारे डिसीजन जो है हेड ऑफ द फैमिली लेता है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेता है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. तभी डेमोक्रेसी कही जाएगी जब हर एक इंसान को 3 वक्त का खाना मिले, कोई भी इंसान जो है भूखा ना सोए, ठीक है, तभी हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च करना, जैसे बड़ी बड़ी स्कीम्स प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना वो अच्छा है कंट्री के प्रोग्रेशन के लिए, प्रोडक्शंस के लिए, बट एक आम इंसान के बारे में भी प्रॉपरली सोचना पड़ता है कि क्या उसको उस चीज़ से क्या बेनिफिट हो रहा है और उसके लिए क्या क्या हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा से ही गवर्नमेंट करती आ रही है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। Every citizen need to have equal information, basic education, equal resource and lot of commitment, ठीक है। हर एक सिटीज़न को डेमोक्रेसी स्टेट में क्या होता है कि उसको राइट है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो जो है इन्फॉर्मेशन उसको हर एक चीज़ जो है जानने का पूरा अधिकार है कि उसकी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, उसकी डेमोक्रेसी स्टेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक आम इंसान और एक बड़े से बड़ा जो है रिच पर्सन को भी जानने का पूरा अधिकार रहता है। बेसिक एजुकेशन सबको मिल रही है, कैसे मिल रही है, हर एक पर्सन को इक्वली मिलनी चाहिए। इक्वल रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉट ऑफ कमिटमेंट, जितने भी कमिटमेंट हो रहे हैं क्या वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये हर एक चीज़ जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये था गाइस आज का हमारा ये टॉपिक था वाई डेमोक्रेसी, ठीक है।
इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड की है ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और या फिर मोनार्की जो है तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या होगा अगर डेमोक्रेसी हो, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इज़ डेमोक्रेसी गुड और बैड। ठीक है, हर एक चीज़ जो है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो आप लोग का बेसिक जो है आसानी से ये क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं ना कहीं जो है कमी रह रही है फिर भी आप लोग मैसेज करके बता सकते हो। लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर हो सके तो दूसरों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके गाइस, ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक यहीं पर ही। जय हिंद, जय भारत।